राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ वजह तुम हो। 334 डेविल डेड हैं आपके दक्ष। आगे ही अगले ही पल दक्ष अंतरा के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगा। वहीं अंतरा जो खुद भी रो रही थी, तो दक्ष के रोने से एक पल के लिए वो शांत हो गई और तुरंत अपना सर नीचे करके दक्ष को देखने लगी। दक्ष उसके सीने पर लगकर रोते हुए बोला, मम्मा प्लीज़ डैड को वापस ले आओ। मुझे डैड को इस तरह देखकर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे मेरे डेविल डैड पहले जैसे चाहिए मम्मा। वहीं अंतरा की भी आंखों से आंसू निकल रहा था, लेकिन उसे इस वक्त दक्ष को संभालना था, जिस वजह से वो गहरी सांसें लेकर खुद को संभाली और फिर दक्ष के सर को सहला कर बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हारे डैड को दक्ष, डॉक्टर अंकल उन्हें ठीक कर देंगे। दक्ष अंतरा के सीने से लगकर सुबकने लगा। वे दोनों अभी बैठे ही थे कि तभी ध्रुवी और श्रेया तुरंत अंतरा के पास आ गए, जिन्हें शिवम ने ही कॉल करके बुलाया था। वहीं जैसे ही अंतरा ने ध्रुवी और श्रेया को देखा, वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और ध्रुवी श्रेया के गले से लगकर रोने लगी। श्रेया और ध्रुवी उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। इस ध्रुवी ने दक्ष को अपनी गोद में उठा लिया था। दक्ष ध्रुवी के गर्दन से लिपट गया। वह श्रेया और ध्रुवी अंतरा को संभालते हुए उसके आगे हुई और फिर ध्रुवी उससे बोली, ये किट्टू खुद संभालो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। वहीं श्रेया भी अपने बालों को संवारते हुए बोली, हाँ अंतरा प्लीज़ ऐसे खुद को टूटने मत दो। वहीं श्रेया भी अपने बालों को संवारते हुए बोली, हाँ अंतरा प्लीज़ ऐसे खुद को टूटने मत दो। दानिश सर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो दक्ष की हालत ख़राब हो रही है इन सब से, वो बहुत छोटा है अभी और ना समझ भी, तुम्हें उसे संभालना होगा, ना कि खुद इस तरह ब्रेकडाउन हो। अंतरा ने जब दक्ष की बात सुनी तो उसे दक्ष के रोने की आवाज़ सुनाई, जो ध्रुवी की गोद में रो रहा था। अंतरा ने फिर गहरी सांस लेकर खुद को मुश्किल से संभाला और अपने आंसुओं को साफ किया। वो फिर दक्ष के पास गई, जिसे ध्रुव शांत करा रही थी। दक्ष को देखकर अंतरा ने फिर ध्रुव से कहा, जीजू आप दक्ष को मुझे दे दीजिए। इस पर ध्रुव ने सर हिलाया और दक्ष को अंतरा की गोद में दे दिया, जिसके बाद अंतरा प्यार से दक्ष को अपने सीने से लगाकर उसके सर को सहलाने लगी। अंतरा की गोद में जाते ही कुछ ही देर में दक्ष चुप हो गया और सुबकते हुए उसके सीने से लगा रहा। अंतरा बेंच पर बैठ गई और दक्ष को पैम्पर करने लगी, जिसके कुछ ही देर बाद दक्ष नींद में चला गया। उसके सो जाने के बाद ध्रुव अंतरा के पास गया। उसने अंतरा से कहा, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं दक्ष को प्राइवेट वार्ड में सुला देता हूँ। यह कहकर ध्रुव ने दक्ष को अपनी गोद में ले लिया, जिसके बाद वो वहाँ से प्राइवेट वार्ड में चला गया। इधर फिर श्रेया और ध्रुवी दोनों अंतरा के पास आकर बैठ गए। इधर शिवम और ऋतिक भी वहाँ आ चुके थे और सभी इस वक्त ओटी के बाहर देख रहे थे। अभी तक ऑपरेशन चल रहा था। इसी तरह इंतज़ार करते करते 2 से ढाई घंटे बीत गए, लेकिन अभी भी ओटी का दरवाज़ा नहीं खुला। अंतरा अब पेशेंस नहीं रख पा रही थी और वो धीरे से शिवम, ऋतिक और ध्रुव की तरफ देखकर बोली, काफ़ी वक्त हो गया अभी और कितना वक्त लगेगा। इस पर शिवम बोला, उसे 2 गोलियां सीने के पास लगी है, ये एक मेजर ऑपरेशन है तो इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, तुम परेशान मत हो, पेशेंस रखो। ये सुनकर अंतरा ने फिर कुछ शांत हुई। इसी तरह अब 3 घंटे बीत गए, 3 से 4 घंटे बीत गए। अब तो ध्रुव, शिवम और ऋतिक के भी चेहरे पे कुछ टेंशन की लकीरें उभर आई थी। उधर अंतरा से अब और पेशेंस नहीं रखा जा रहा था। वहीं ध्रुवी और श्रेया भी कुछ परेशान लग रही थी। तभी फिर ओटी का दरवाज़ा खुला। 2 डॉक्टर्स थोड़ी जल्दी से बाहर निकले। उन्हें देखकर अंतरा तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई। तभी ध्रुव डॉक्टर से बोला, डॉक्टर क्या हुआ, क्या मेरा भाई ठीक है? इस पर डॉक्टर थोड़ा जल्दबाजी में बोला,
सॉरी, पर अभी हम उनकी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। उनके दिल के बिल्कुल नज़दीक से बुलेट आर पार हुई है। इस वजह से ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। वहीं अंतरा ने जैसे ही ये बात सुनी, वो हताश होकर बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू निकलने लगे। वहीं सभी के चेहरे पर टेंशन की लकीरें उभर आई थी। तभी ध्रुवी शिवम से बोली, दानिश का ब्लड ग्रुप काफ़ी रेयर है। अच्छा हुआ कि हमने पहले उसके ब्लड का इंतज़ाम कर लिया था। इस पर ऋतिक और शिवम ने भी अपना सर हिला दिया। इसी तरह सब शाम हो गई। शाम से अब रात के 9 बज गए थे और अभी तक ऑपरेशन चल रहा था। अंतरा बिल्कुल सुस्त पड़ गई थी। उसका सर इस वक्त ध्रुवी के कंधे पर था और नज़रें ओटी पर थी। समय इसी तरह से बीत रहा था। देखते ही देखते रात के तकरीब 11 बज चुके थे। 11 बजे ओटी का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से अंतरा की गीली पलकें हल्की सी फड़फड़ाई और वो गेट की तरफ देखी। इस वक्त डॉक्टर अपना मास्क उतारते हुए ओटी से बाहर निकल रहे थे। तभी शिवम, ध्रुव, ऋतिक डॉक्टर के पास आए। वहीं डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोले, उनकी बॉडी से हमने दोनों बुलेट निकाल दिए, पर अभी भी वो होश में नहीं आए हैं और उनका होश में आना बेहद ज़रूरी है। कल सुबह तक अगर वो होश में नहीं आए तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है उनके लिए। ये सुनते ही अंतरा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और चेहरा पीला पड़ गया। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हुए डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, वो होश में तो आ जाएंगे ना? इस पर डॉक्टर बोले, हमने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है। अगर गोली उनके दिल के पास से ना गुजरी होती तब इतनी मुश्किल ना होती, लेकिन बुलेट उनके दिल से बेहद करीब से गुजरी है और इस वजह से उनका होश में आना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। इसलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते, बस सुबह का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर कल सुबह तक उन्हें होश आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर शायद वो कोमा में भी जा सकते हैं। ये शब्द सुनकर अंतरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं शिवम, ध्रुव और ऋतिक के साथ श्रेया दुवी के भी चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। डॉक्टर के कहकर वहां से चले गए। इधर अंतरा कसकर ध्रुवी के हाथ को पकड़कर सिसकते हुए बोली, डॉक्टर, ऐसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? और दानिश को होश जरूर आ जाएगा। मुझे पूरा यकीन है उन्हें सुबह तक होश आ जाएगा। ये कहते हुए वो सभी की तरफ उम्मीद से देखने लगी। वहीं उसे कुछ पल सभी देखकर शांत हो गए और फिर ध्रुव बोला, हाँ, ज़रूर मेरे भाई को होश आ जाएगा। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत ताकतवर है, उसे ज़रूर होश आ जाएगा। ये कहते हुए वो सब एक दूसरे की हिम्मत दे रहे थे। वहीं अंतरा अब गहरी सांसें लेकर चुप हो गई। इधर दानिश को एक लग्जीरियस प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। रात अब गहरी हो चुकी थी। तभी ध्रुव अंतरा की बेहाल हालत देखकर उससे बोली, अंतु, मुझे लगता है तुझे अभी घर जाना चाहिए। तुम कुछ देर आराम कर लो। तुम दोपहर से आई हो, हम तब तक दानिश के साथ हैं। तुम जाकर आराम कर लो। अंतरा जो चुपचाप बेंच पर बैठी हुई थी, ये सुनकर बोली, नहीं जीजू, आप और दी और बाकी सब जाकर रेस्ट कर लीजिए। आप सभी भी मेरे साथ काफ़ी देर से परेशान हैं। मैं दानिश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं उनके साथ ही रहूंगी। इस पर सभी उसको देखने लगे और उन सब ने फिर अंतरा से घर जाने की जिद नहीं की। वे ध्रुव, शिवम और ऋतिक को देखकर बोला, मैं और ध्रुवी यहीं रुके हुए हैं, तुम श्रेया के साथ घर चले जाओ। कुछ भी प्रॉब्लम होगी मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। इस पर शिवम ने फिर श्रेया को देखा। श्रेया नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर शिवम, ऋतिक उसे लेकर वहां से चले गए। इधर ध्रुवी और ध्रुव अंतरा के साथ हॉस्पिटल में ही रुके थे। अब रात गहरी हो गई थी। रात के 1 बज रहे थे। ध्रुवी को भी अब हल्की सी नींद आ रही थी, जिस वजह से वही बेंच पर ध्रुव के कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा देखकर ध्रुव ने फिर ठीक से उसके सर को सहलाया। वहीं अंतरा अभी भी चुपचाप खामोशी से बैठी वार्ड को देख रही जा रही थी। तभी वो फिर अपनी जगह से उठी, जिसे देखकर ध्रुव तुरंत बोला, क्या हुआ अंतु? कुछ चाहिए तुम्हें? कहाँ जा रही हो? ध्रुवी भी उठकर अंतरा को देखने लगी। वहीं अंतरा फिर उन्हें देखकर बोली, मैं दानिश के पास जा रही हूँ। इस पर फिर उन दोनों ने कुछ नहीं कहा और अंतरा
वार्ड का डोर खोल के अंदर चली गई। अंदर जाकर वो दानिश के करीब बेड के पास आई, जहाँ इस वक्त दानिश मशीनों से घिरा हुआ था। दानिश को गहराई से देखते हुए वो उसके पास जाकर बेड पर धीरे से उसके साइड में बैठ गई। उसने देखा दानिश के हाथों में ड्रिप लगी हुई थी और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, जो उसके इमोशनलेस चेहरे को काफ़ी डार्क बना रहा था। अंतरा गौर से दानिश को देखने लगी। उसने अपनी उंगलियों से दानिश के हाथों को छुआ और धीरे से उसे अपने हाथों में ले लिया। हालांकि दानिश का चेहरा हल्का पेल हो चुका था। अंतरा खामोशी से उसे देर तक दानिश को ऐसे ही देखती रही और फिर वो धीरे से दानिश के चेहरे के करीब बढ़ी और उसके माथे पर एक किस करते हुए उसके करीब बैठकर बोली, आई लव यू दानिश। प्लीज़ अपनी आंखें खोल लीजिए। मुझे आपकी उन काली गहरी आंखों में देखना है जहाँ जल्दी किसी के लिए कोई इमोशन नहीं होते, लेकिन आपकी उन काली आंखों में मैंने अपने लिए कई सारे इमोशन देखे हैं। मुझे आपको महसूस करना है। दानिश, प्लीज़ आप होश में आ जाइए। ये कहते हुए अंतरा की आंखों से एक कतरा आंसू दानिश के हाथों पर जा गिरा, जिसे उसने साफ कर दिया। पूरा हॉस्पिटल बिल्कुल शांत हो गया था। वहाँ आसपास कोई भी नहीं था, बस एक दो नर्स ही इधर से उधर मरीजों को देख रही थी। अंतरा चुपचाप दानिश के हाथों को पकड़े बैठी थी। तभी धीरे धीरे डोर खुलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर अंतरा अपना सर हल्के से पीछे की तरफ घुमाई। उसने देखा इस वक्त दक्ष डोर के पास चुपचाप खड़ा था। दक्ष को वहाँ देखकर अंतरा ने अपने चेहरे को ठीक किया और धीरे से दक्ष से बोली, दक्ष, आप उठ गए। इस पर दक्ष ने अंतरा को देखा और वो धीरे धीरे अंतरा के पास आने लगा। वो अंतरा के करीब बेड के पास आया और दानिश के चेहरे को देखकर बोला, मम्मा, डैड सो रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर अंतरा का दिल भर आया और वो फिर हल्की स्माइल के साथ बोली, हाँ दक्ष, डैड अभी सो रहे हैं और आपको भी सोना चाहिए। आप क्यों जाग गए? ये सुनकर दक्ष फिर जल्दी से बोला, मम्मा, क्या मैं डैड के साथ सो जाऊं? ये सुनकर अंतरा ने फिर दक्ष को अपनी गोद में बिठा लिया और वो उसके चेहरे के पास से सहलाते बोली, अभी डैड को चोट लगी है, अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए जब डैड कल सुबह जग जाएंगे तब आप उनके पास सोना, अभी आप मम्मा के साथ रहो। ये सुनकर दक्ष गौर से दानिश को देखते लगा। दानिश को इस तरह देखकर दक्ष अपने छोटे से हाथों से दानिश के हाथ को धीरे से छूते हुए बोला, मम्मा, क्या मैं डैड को टच कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर अंतरा अपना सर हिलाकर बोली, हाँ, आप डैड को टच कर सकते हैं। इस पर दक्ष ने फिर धीरे से दानिश के हाथ को छुआ और फिर वो अंतरा से बोला, मम्मा, आपको पता है मैंने डैड को कभी सोते हुए नहीं देखा। उसकी ये बात सुनकर अंतरा नासमझी में बोली, सोते हुए नहीं देखा? लेकिन क्यों, क्या डैड सोते नहीं थे? इस पर दक्ष अंतरा को देखकर बोला, मम्मा, जब मैं डैड से पूछता था तो वो कहते थे वो डेविल है और डेविल कभी सोते नहीं। ये सुनकर अंतरा के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो दानिश को देखने लगी। दानिश सच में डेविल ही तो थे। उसे देखते ही अंतरा फिर मुस्कुराती हुई बोली, सही कहा आपके डैड डेविल है और पहली बार मैं भी डेविल को सोते हुए देख रही हूँ, लेकिन कल आपके डेविल डैड वापस से जाग जाएंगे, इसलिए आज आप उन्हें सोते हुए अच्छे से देख लो। ये सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो ध्यान से टुकुर टुकुर दानिश को देखने लगा। वो दोनों माँ बेटे दानिश के करीब बैठी थी। दानिश की एक उंगली दक्ष ने पकड़ रखा था और दूसरी उंगली को अंतरा ने पकड़ रखा था। वो दोनों इसी तरह सारी रात दानिश के करीब बैठे हुए उन्होंने गुजार दी। एक नर्स उस वार्ड का डोर ओपन करते हुए अंदर आई। हल्की आवाज़ होने से अंतरा, जो सारी रात उसी तरह जाग रही थी लेकिन सुबह हल्की उसे बैठे बैठे ही नींद आ गई थी, वो तुरंत चौंक कर उठी और अपने सामने देखने लगी, जहाँ इस वक्त नर्स के साथ डॉक्टर खड़े थे। उन्हें देखकर अंतरा ने फिर एक नज़र अपनी गोद में देखा, जहाँ दक्ष उसकी गोद में लिपटा सो रहा था। दक्ष को फिर अंतरा ने अपने कंधे पर सुलाया और उसे लेकर बेड से खड़ी होते हुए डॉक्टर से बोली, आई एम सॉरी,
डॉक्टर ने यहाँ दानिश के साथ थी, बट उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमारी वजह से, आप चेक कर सकते हैं। ये कहकर वो फिर थोड़े पीछे हट गई। उसे डर था कि शायद कहीं उसके वहाँ इस तरह सारी रात बेड पर दानिश के पास बैठने से उसे कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। तभी डॉक्टर मुस्कुराते हुए अंतरा से बोले, आपको हमें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी वाइफ हैं। मुझे देखकर अच्छा लगा कि आप अपने पति के साथ सारी रात इसी तरह बैठी हुई थी। यह सुनकर अंतरा के चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। वहीं डॉक्टर फिर अंदर नर्स के साथ आए, जिसके बाद फिर अंतरा दक्ष को लेकर वार्ड से बाहर निकल गई। वहीं बाहर ध्रुवी और ध्रुव दोनों खड़े थे और वार्ड के अंदर ही देख रहे थे। उन्हें देखकर ध्रुवी पास आई और दक्ष को अपनी गोद में ले ली। उसके बाद ध्रुव अंतरा से बोले, अंतु तुम सारी रात ठीक से सो नहीं पाई होगी, मुझे लगता है तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए दक्ष के साथ। तुम थोड़ा आराम कर लोगी, वरना तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। इस पर अंतरा हल्की उबासी लेते हुए बोली, नहीं जीजू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी डॉक्टर अंदर दानिश को चेक कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें बस जल्दी से होश आ जाए। ये सुनकर ध्रुव फिर बोला, तुम परेशान मत हो, उसको ज़रूर होश आ जाएगा। तभी वहीं शिवम, ऋतिक और श्रेया भी पहुँच गए और वो सभी डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। अंतरा वार्ड से बाहर खड़ी अंदर डॉक्टर को देख रही थी। उसने देखा डॉक्टर कुछ परेशान लग रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर अंतरा का दिल एक बार फिर घबराने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर थोड़े परेशान होकर वार्ड से बाहर आए। उन्हें ऐसे देखकर अंतरा तुरंत बोली, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ? दानिश को होश तो आ गया ना? वो अब ठीक है ना? पहले से उन्हें कोई खतरा तो नहीं है? अंतरा उनसे सवाल करने लगी। तभी डॉक्टर उन सबको देखते हुए बोले, सॉरी, पर उन्होंने अभी तक होश नहीं आया है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी के चेहरे के रंग उड़ गए। इधर अंतरा 2 कदम लगभग लड़खड़ा गई, जिसे श्रेया ने तुरंत पकड़ लिया। तभी डॉक्टर उसे देखकर बोले, देखिए प्लीज़ संभालिए खुद को। मैंने पहले ही कहा था कि हम रात भर देखेंगे, अगर उन्हें सुबह होश आता है तो ठीक है, वरना फिर कोमा में उनके जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। अब हम इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते। तभी अंतरा रोते हुए बोली, क्या मतलब है आपका कि आप कुछ नहीं कर सकते? आप तो डॉक्टर है ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने आखिर किस तरह से मेरे दानिश का इलाज किया कि वो होश में नहीं आए? प्लीज़ उन्हें होश में लाइए। ये कहते हुए अंतरा डॉक्टर पर लगभग चिल्लाने लगी। वहीं सभी उसकी हालत समझ रहे थे। फिर श्रेया उसे संभालते बोली, अंतरा प्लीज़ शांत हो जाओ, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, होश में आ जाएंगे दानिश सर। इस पर अंतरा रोते हुए बोली, आखिर कब होश में आएंगे? उन्होंने बोला था कि वो सुबह तक होश में आएंगे, लेकिन अब सुबह जब हुई तो ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि दानिश के कोमा में जाने के चांसेस बढ़ गए। आखिर ये तो डॉक्टर है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं, फिर ये दानिश को ठीक क्यों नहीं कर सकते? बताओ क्यों नहीं कर सकते ठीक? ये बोलते हुए अंतरा रोने लगी। वही डॉक्टर उसकी बात सुनकर परेशान आवाज़ में बोले, देखिए आप गलत समझ रही हैं, एक डॉक्टर होने के नाते हमने अपना बेस्ट दिया है और हमने पहले ही मेंशन किया था कि सुबह तक अगर उन्हें होश आ जाएगा तो ठीक है, वरना कोमा में जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ संभालिए खुद को। ये सुनकर अंतरा और भी ज़्यादा रोने लगी और उसी तरह रोते हुए वार्ड से अंदर चली गई। इधर ध्रुव, ध्रुवी, शिवम, श्रेया के साथ ऋतिक भी काफ़ी परेशान लग रहे थे। ध्रुवी ने दक्ष को दूसरे वार्ड में सुला दिया, जिससे कि वो जग ना जाए। इधर अंतरा सिसकते हुए वार्ड के अंदर दानिश के करीब गई, जहाँ इस वक्त दानिश उसी तरह मास्क लगाए मशीनों से घिरा हुआ था। उसे ऐसा देखकर अंतरा लगभग बिखरते हुए दानिश के सीने से लगकर बोली, दानिश प्लीज़ होश में आ जाइए ना, आप मुझे क्यों इस तरह तड़पा रहे हैं? मैंने आपकी आंखों में खुद के लिए कुछ दिन पहले तड़प देखी थी, तो क्या आप मुझसे फिर से बदला लेने की कोशिश करें? मुझे इस तरह तड़पाएंगे? दानिश क्यों आप हमेशा मेरे साथ इसी तरह करते हैं? क्यों? आप क्यों नहीं समझते? आपको पता है ना, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मर जाऊँगी दानिश, आपके बिना मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे।
वो लगातार रोई जा रही थी और उसके सीने से लगे हुए उधर वार्ड के बाहर सभी खड़े उसे ही अंदर देख रहे थे। ध्रुव, शिवम और ऋतिक, उन तीनों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो तीनों फिर डॉक्टर के कुछ सीरियस बातें करने लगे। वहीं अंतरा, जो अभी भी दानिश के सीने से लगी सिसक रही थी और अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होने के बाद, स्ट्रेस होने के बाद जैसे अंतरा को चक्कर आने लगे, उसे अपनी आंखों के सामने धुंधला नजर आने लगा। लेकिन अभी वो दानिश के सीने से लगे पर बड़बड़ाई जा रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई घूर रहा है और तभी उसने कान में एक डीप और डाउन वॉइस आई। सिली गर्ल, तुम्हें डाइटिंग की ज़रूरत है, तुम काफ़ी भारी हो गई हो। इस आवाज़ को सुनते ही अंतरा को ऐसे लगा कि वो कोई सपना देख रही हो और वो फिर उसी तरह अपना चेहरा उठाकर दानिश की तरफ देखी। वो आगे जैसे ही रोते हुए कुछ बोलने को हुई, तभी उसकी भारी नज़रें दानिश की काली गहरी नज़रों से जा मिली। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि जैसे चारों तरफ का माहौल बिल्कुल थम सा गया हो और वो बस एकदम शांत होकर दानिश की आंखों में देख रही थी। वहीं दानिश की आंखें इस वक्त लाल थीं और वो अपनी लाल गहरी आंखों से अंतरा को बस एकटक देखे जा रहा था। तभी अंतरा अपनी आंखें तुरंत मलते हुए बोली, क्या क्या आप जाग गए? क्या आप होश में आ गए दानिश? दानिश उसे गहराई से घूरते हुए धीरे से बोला, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं अब मदोश हूँ तुम्हारे इतने नज़दीक होने से। दानिश की इस सिचुएशन में ऐसी बात सुनकर अंतरा की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई और वो तुरंत दानिश से अलग हुई और दानिश को गौर से देखने लगी। दानिश इस वक्त होश में था। उसका ऑक्सीजन मास्क अब बिल्कुल निकल चुका था। अचानक से अंतरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो जल्दी से डॉक्टर को आवाज़ लगाते हुए बोली, डॉक्टर डॉक्टर, देखिए दानिश को होश आ गया है, प्लीज़ जल्दी अंदर आइए। ये कहते हुए दानिश को खुशी भरी निगाहों से देखने लगी और तभी कुछ सोचते हुए जल्दी से बोली, दानिश सच सच बताइए, आपको होश पहले ही आ गया था ना? आपको होश पहले ही आ गया था ना? दानिश, जो उसे डीप वे में देख रहा था, वो उसकी बातें सुन गहरी सांसें भरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं इस कंडीशन में भी तुमसे झूठ बोलूँगा? इस पर अंतरा फिर तुरंत बोली, नहीं नहीं दानिश, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस। वो अभी कह ही रही थी कि तभी वहाँ डॉक्टर और नर्स आ गए और दानिश का चेकअप करने लगी। अंतरा फिर चुप हो गई। हालांकि उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा स्माइल थी। वो फिर वार्ड से बाहर निकली और वहाँ खड़ी ध्रुवी और श्रेया को हक करते बोली, दानिश को होश आ गया, फाइनली उन्हें होश आ गया। वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। वहीं ध्रुव, शिवम और ऋतिक तीनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर कुछ देर बाद दानिश का चेक करके बाहर आए, जिन्हें देखते हुए ध्रुव बोला, अब मेरे भाई की कंडीशन कैसी है डॉक्टर? इस पर डॉक्टर उसे दानिश का कंडीशन के बारे में बताते हुए बोले, उन्हें होश आ गया, इसका मतलब है कि वो अब खतरे से पूरी तरह बाहर है, लेकिन अभी उनकी इनर बॉडी में इंजरी है, इस वजह से उन्हें एटलीस्ट 2 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ेगा और अभी फ़िलहाल कम से कम 10 दिन उन्हें यहीं हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, जब तक कि उनकी स्टिचेस ना खुल जाए। इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा और कोशिश कीजिएगा कि वो 2 महीने कंप्लीट रेस्ट करें, इसके बाद ही वो पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर की सारी बातें वहाँ मौजूद सभी सुन रही थी। अंतरा भी डॉक्टर की बातें समझ गई और तभी ध्रुव अपना सर हिलाते हुए बोला, श्योर डॉक्टर, जैसा आपने बोला है वही होगा। इस पर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और वहाँ से चले गए। इधर शिवम, जो दानिश को ध्यान से देख रहा था, उसके एक नज़र फिर अंतरा को देखा। अंतरा के चेहरे पे अब ग्लो और हैप्पीनेस थी, जिसे देखकर वो फिर चुपचाप वार्ड के अंदर गया। अंदर आने पर बेड पर लेटे आंखों बंद किए दानिश को घूर और फिर डोर को अंदर से लॉक करके दानिश के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे गौर से घूरने लगा। कुछ सेकंड इसी तरह बीत गए। तभी दानिश आंखें बंद किए हुई तिरछी मुस्कुराकर फिर से बोला, आई नो मैं इस समय कंडीशन में भी हैंडसम लग रहा हूँ, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक लड़के हो और लड़के ने मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है? यह सुनकर शिवम की आंखें छोटी हो गई
और वो चिढ़कर बोला, शट अप दानिश, तुम लोग बेवकूफ़ बना सकते हो पर मुझे नहीं। ये सुनते ही दानिश ने अपनी आंखें खोली। वो उसे ध्यान से देख रहा था। इस पर शिवम उसके पास आते हुए सीरियस बोला, कल तुमने जो किया उसके बाद से मुझे अब पूरा यकीन हो गया कि तुम अंतरा के पीछे पूरे के पूरे पागल हो चुके हो। ये कहकर वो कुछ देर रुका और फिर बोला, दानिश, जहाँ तक मुझे पता है तुमने अंतरा के आसपास कई सारे हाई रेटेड गार्ड्स लगा रखे हैं। तब ये हॉस्पिटल में उन हाई स्टैंडर्ड्स गार्ड्स के रहते हुए कोई अंतरा या दक्ष पर हमला नहीं कर सकते थे। कभी मान भी नहीं सकता कि अंतरा तुम्हारे अलावा किसी और ने हमला करवाया हो। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब तुमने ही जानबूझकर किया है। और अब तुम मुझे सच सच बताओ सारी बात। दानिश कुछ सेकंड के लिए शांत रहा और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमने कहा था मैं उसे प्यार से हैंडल करूं और मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि प्यार से हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। शायद उस सिचुएशन को इमोशन की थ्रू हैंडल नहीं कर पाता। तभी शिवम गहरी सांस लेकर लाचारी से बोला, और इस वजह से तुमने अपनी वही पुरानी चाल अंतरा पर भी चल दी। सही कहा ना दानिश? दानिश के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई, जिसे देखकर शिवम ठंडी हाँ भरते हुए बोला, दानिश, तुम्हें पता है तुमने कल जो हरकत की है उसकी वजह से तुम मरते मरते बचे हो। गोली तुम्हारे दिल के बिल्कुल करीब से गुजरी है और एक पल के लिए हम सब काफ़ी डर गए थे जब हमें ये पता चला कि तुम्हारे कोमा में जाने के चांसेस है। और तुम्हें पता है इन सब में सबसे ज़्यादा हालत किसकी ख़राब थी? अंतरा की। उस बेचारे का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और अगर उसे गलती से ये पता चल जाए कि तुमने जानबूझकर ये सब किया है, वो भी सिर्फ उसे वापस पाने के लिए, तो उसका क्या हाल होगा? तुमने सोचा भी है? तुम फिर से अपने रिश्तों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लगे हो। ये सब सुनकर दानिश का चेहरा सीरियस हो गया और वह शिवम को देखकर अपनी सीरियस आवाज़ में बोला, आज तक ऐसी कोई सारी बातें हैं जो उसे नहीं पता, सो अब नहीं, मैं एक और बात ऐड कर हो गई, अब उसे कभी नहीं पता चलेगी। ये सुनकर शिवम हल्के से हंसते हुए बोला, तुमने उसके लिए अपनी जान को दाव लगा दिया, वो भी सिर्फ उसे वापस पाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम हो क्या, और तुम्हारा प्यार इस हद तक पागलपन में कैसे बदल गया अंतरा के लिए कि तुम्हें अपनी सांसों की भी परवाह नहीं रही। इस पर दानिश गहरी आवाज़ में बोला, मैंने दिल लगाने की कोशिश की थी मगर उससे दिल लगी हो गई, और ये दिल लगी कब पागलपन में बदल गई मुझे एहसास नहीं। लेकिन अब आलम ऐसा है कि उसका मुझसे एक पल भी दूर रहना मेरे लिए सज़ा के बराबर है। इस वक्त से मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और किसी भी हद तक नीचे गिर सकता हूँ। कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज़ होता है, तो मेरे प्यार की जंग सब जायज़ है। ये बोलते हुए दानिश ने एक बार फिर अपनी आंखें सुकून के साथ बंद कर ली। वहीं शिवम समझ गया कि दानिश जैसी पहली अंतरा को कभी समझ नहीं आएगी। वहीं शिवम समझ गया कि दानिश जैसे पहली अंतरा को समझ नहीं आएगी कि दानिश की सारी सच्चाई कभी उसके सामने आने वाली थी। वो फिर बिना कुछ कहे वार्ड से बाहर निकल गया। क्या पता चलेगा अंतरा को दानिश के इस चाल के बारे में? पता पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता। एंड और इसी के साथ जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।